हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद एक बार फिर आप सभी के लिए एक नए लेक्चर के साथ। आज की जो हमारी क्लास है वो लेक्चर नंबर 2 है। हमारा एडमिशन चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। एडमिशन के अंदर हम लोगों ने एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनरशिप में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो टॉपिक है ये स्टार्ट किया था। एक क्लास हमने ऑलरेडी इस पर अपलोड की है और जिसका मैं जो लिंक है वो आपको आई बटन के ऊपर दे दूंगा। तो एक बार आप पहले उस क्लास को देख लें ताकि कंसेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी बेटर हो जाए। उसमें हमने 3 टाइप डिस्कस किए थे कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ 3 प्रकार के ही सवाल बनते हैं और तीनों प्रकार को हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो पहला जो टाइप था, टाइप 1, हम लोगों ने पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे, जिसके 2 सवाल हमने किए थे। आज हम लोग टाइप 2 और टाइप 3 के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। मेक श्योर ये तीनों टाइप के सवाल समझने के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा। तो चलिए फटाफट से आज क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो हमारा लेक्चर है वो इसका पार्ट 2 है और पार्ट 2 है तो इसलिए आपको पार्ट 1 देखना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया है कि आर और एस 2 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दे रखा है, आर एस पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 का है। एक्स को इन्होंने एडमिट किया हुआ है एज अ न्यू पार्टनर और एक्स एडमिट होगा जिसे 1/5 शेयर मिलेगा प्रॉफिट के अंदर। फिर आगे कहा गया है विच ही एक्वायर कंप्लीटली फ्रॉम एस, ये जो कंप्लीटली शेयर कहां से एक्वायर करेगा, एस से ये कंप्लीटली शेयर एक्वायर करेगा। ठीक है, क्वेश्चंस इसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक्वायर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। एक पोस्ट जिसमें कि कंप्लीटली शेयर कहीं से एक्वायर किया जाएगा और एक ऐसा शेयर होगा जो जहां पे क्वेश्चंस में ऐसा लिखा होगा कि इसने जो अपना शेयर एक्वायर किया है वो ओल्ड पार्टनर से इतना इतना या एक सर्टेन प्रोपोर्शन में एक्वायर किया हुआ है। ठीक है, तो हमने आपको जो चीज बताई थी एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ, थोड़ा सा मैं रिपीट करा देता हूँ ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। आपको याद होगा जब टाइप 1 हम लोग पढ़ रहे थे, 1 मिनट कलर इसका मैं चेंज कर लेता हूँ। जब हम लोगों ने इसका टाइप 1 पढ़ना स्टार्ट किया था तो टाइप 1 में मैंने कुछ ट्रिक बताई थी कि टाइप 1 के अंदर आपको कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। उसी तरीके से टाइप 2 पहचानने की भी मैंने आपको तरीका बताया था कि जब कभी टाइप 2 का सवाल होगा तो उसमें 3 वर्ड्स आपको यानी 3 कीवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। या तो क्वेश्चन में एक्वायर लिखा होगा, या क्वेश्चन में गेट लिखा होगा, या क्वेश्चन में टेक लिखा होगा। अगर इन 3 कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया हो इसका मतलब है वो टाइप 1 मेथड का क्वेश्चन है और टाइप 1 को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, टाइप 1 क्वेश्चन को मैं एक क्वेश्चन में और थोड़ा सा आपको करा दूं, देन मैं उसके बाद इस वाले क्वेश्चन को कराता हूँ तो आपको ये सवाल ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देख लेता हूँ, अगर हमारे पास वो क्वेश्चन अभी अवेलेबल है तो पहले मैं उसको ही करा देता हूँ, उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। अभी फिलहाल वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ क्योंकि इसका क्वेश्चन 3rd जो है वो शायद मिसिंग है किसी कारण से, और वो 3rd क्वेश्चन ही जो है आपका वो टाइप 2 का फ्रेम किया गया था। देखिए, तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। जैसे सपोज दैट कि मान लीजिए कि ए और बी जो है, ए एंड बी आर द पार्टनर, किसी फर्म के अंदर ए और बी जो है वो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लेते हैं कि 3:2 का दे रखा है। ठीक है, सी को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया गया है। सी जो होगा आपका एज न्यू पार्टनर होगा और सी को जो शेयर मिलेगा वो सपोज 1/4 मिलेगा। फिर आगे लिखा गया है इसी क्वेश्चन में कि विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, इस तरीके से। अब आपसे कहा गया है कि आप इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कीजिए। पहले क्वेश्चन नंबर 3rd को हम लोग कर लेते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि क्वेश्चन 3rd जो मिस हो गया है किसी कारण से वो यहाँ पे पहले हम डिस्कस करेंगे, देन क्वेश्चन नंबर 4th को हम समझेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से जो पुराने पार्टनर है उनका रेशियो आपके सामने दे रखा है जो कि कितना है, 3:2 का रेशियो है। न्यू पार्टनर जो है वो सी है जिसको 1/4 मिलेगा और ये इक्वली एक्वायर करेगा, एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस की जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इसमें जो सी है मतलब जो न्यू पार्टनर है सी को कितना शेयर मिल रहा है। तो सी को जो शेयर आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 1/4। ठीक, ये शेयर कहाँ से इसको मिल रहा है, ये इसे ए और बी से मिल रहा है और किस रेशियो में मिल रहा है, ये दोनों से इक्वल का मतलब क्या होता है 1/2।
यानी कि इसे 1/2 मिलेगा ए से, 1/2 मिलेगा बी से। इसका मतलब है कि इसे जो शेयर मिलना है वो तो मिलना है 1/4, और 1/4 का 1/2 मतलब 1/4 इसको मिलेगा। 1/4 का जो हाफ पोर्शन है वो देगा ए, यानी वो कितना देगा 1/8 देगा, और 1/4 का हाफ पोर्शन यानी कि 1/8 ये कौन देगा, ये बी देगा। तो ये ए देगा और ये बी देगा। इतनी बात क्लियर है। अब हमको निकालना है इसमें रिमेनिंग, निकालना है हमें ए और बी का, रिमेनिंग ऑफ ए एंड बी। क्योंकि ए और बी ने अगर अपने पास से 1/8 दे दिया तो डेफिनेटली ए और बी के जो शेयर होंगे वो पहले से कम हो गए होंगे। तो अब ए का शेयर कितना बचा, ए के पास पहले जो था, रिमेनिंग को हम एक दूसरे कलर से हाईलाइट कर रहे हैं ताकि आपको समझना और आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। ए के पास पहले जो था वो कितना शेयर था, 3:2 रेशियो था, तो 3:2 का मतलब 3/5 ए के पास पहले था। बी के पास पहले कितना था, बी के पास 2/5 था, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ए ने जो दिया है अपने पास से 1/8 दिया है, बी ने अपने पास से भी 1/8 दिया है। ए का रिमेनिंग कितना होगा, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं इसको। तो 5 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जा 5 होगा, यानी ये बचेगा 19/40। ऐसे ही सेम यहाँ पे करना है, नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 40 होगा, 8 × 2 करेंगे 16 होगा, 5 × 1 करेंगे 5 रहेगा, ये बचेगा 11/40। यानी रिमेनिंग आपका ये जो 19/40 और 11/40 निकल के आ गया, वो किसका निकल के आ गया, ए और बी का। अब हमें निकालना है सबका रेशियो तीनों का। तो ए बी सी हमने रखा है यहाँ पे। ए का रिमेनिंग है 19/40, बी का रिमेनिंग है 11/40, और सी को मिलेगा कितना 1/4। सी को कितना मिला 1/4 मिला। यहाँ तक क्लियर है। हमें नीचे के नंबर बराबर करने होते हैं, इसीलिए हम 10 से करेंगे इसको इंटू। तो 10 से अगर आप इंटू कर दोगे तो 10/40 हो जाएगा। इसका मतलब ये सारे कॉमन हो गए। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकला 19, 11, 10। यही आपका हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बताइए क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? तो आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होगा, बट एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से समझेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि ए और बी पार्टनर हैं जिनका रेशियो 3:2 का है। सी को 1/4 के लिए इन्होंने एडमिट किया, और विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने कहा था कि आपको इसके पहले लेक्चर में कि टाइप 2 के जो सवाल होते हैं उसमें 3 कीवर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, या तो उसमें एक्वायर लिखा होगा, या गेट लिखा होगा, या टेक वर्ड का इस्तेमाल किया गया होगा। तो इसका मतलब है ये किसका क्वेश्चन है, टाइप 2 का है। टाइप 2 में हम सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर जो कि बोला गया है देने के लिए वो लिखेंगे। वो शेयर ए और बी से मिल रहा है, उसको कितना कितना मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। तो इक्वल का साइन क्या होता है 1/2 और 1/2। सी को जो शेयर देना है वो कितना देना है 1/4। 1/4 का 1/2 यानी आधा देगा ए और आधा देगा बी। तो आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1/8 शेयर देगा ए, 1/8 शेयर देगा बी, और सी को कितना मिल जाएगा 1/4। अब 1/8 देने के बाद रिमेनिंग कितना बचेगा ए बी का, ये हमें निकालना होता है। तो ए का रिमेनिंग निकालने के लिए ए का पुराना शेयर लिख दीजिए। पुराना शेयर कितना था, इनका रेशियो था 3:2, तो 3/5। बी का शेयर पुराना कितना था 2/5। इन्होंने कितना दिया 1/8, बी ने भी कितना दिया 1/8। अब आप माइनस कर लीजिए। तो यहाँ तो आप एलसीएम लेके कर सकते हैं या आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो दोनों चीजें कर लीजिए। एलसीएम भी लेंगे तो उतना ही आएगा। तो हमने क्या किया 5 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, जो हो गया 40। फिर 8 और 3 को मल्टीप्लाई किया 24 हो गया। 5 और 1 को मल्टीप्लाई किया 5 हो गया। तो 24 से 5 माइनस करोगे 19 बचेगा। वैसे ही नीचे यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग 5 और 8 को 40, 8 2 16 एंड 5 1 5। तो 16 में से 5 करोगे 11/40 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आइए ए बी सी इनके सबके हम शेयर रख देते हैं। तो ए का जो रिमेनिंग बचा 19/40, बी का बचा 11/40 और सी का है 1/4। अब सी को इक्वल करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया 10/40। 40 कॉमन है, 11 19 11 एंड 10, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। क्या बताइए यहाँ तक चीजें स्पष्ट है? आई थिंक यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये जो सवाल हमने 4th नंबर वाला दिया है, एक बार जरा इसको समझिएगा। इसमें कहा गया था कि आरएस पार्टनर हैं जिनका रेशियो 7:3 का दिया है।
x को एडमिट किया गया है एज अ न्यू पार्टनर और x को जो मिलेगा इसमें 1/5 मिलेगा शेयर, विच ही अक्वायर कंप्लीटली फ्रॉम s, यानी इसने पूरा का पूरा शेयर कहां से अक्वायर किया है, s से अक्वायर किया है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, सेम काम आप करोगे, इसमें भी आप न्यू पार्टनर का रेशियो लिखोगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे क्या 1/5, और ये कंप्लीटली s से एक्वायर करेगा तो सिर्फ ये s ही देगा इसको। तो जब रिमेनिंग आप निकालोगे, रिमेनिंग में से s के शेयर में से ये आपका 1/5 माइनस होगा, जो आपका r है, r में से कुछ भी माइनस नहीं होगा, ठीक है। और आप रिमेनिंग निकालिए, साथ में रखिए कि इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और जिन जिन साथियों का क्वेश्चन सही हो जाए वो आप लोग उसे कमेंट में अपना आंसर जरूर डाल दीजिएगा। चलिए अब आते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चंस पे। देखिए ये टाइप थर्ड के क्वेश्चंस हैं। टाइप थर्ड के क्वेश्चन में कहा गया है कि जी और एच पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का दिया है। जे को एडमिट किया गया है एज अ न्यू पार्टनर, जी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड एच सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर फॉर न्यू पार्टनर, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आपको याद दिला देते हैं कि जब हम लोगों ने पहला लेक्चर पढ़ा तो हमने 3 टाइप पढ़े, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ये सवाल जो था वो किसका था, ये सवाल था टाइप 3 का। अब आप कहोगे हम कैसे जानेंगे कि भाई टाइप 3 का सवाल है, तो हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन में 3 कीवर्ड मिलेंगे, एक तो सैक्रिफाइस, एक सरेंडर और एक गिव। इन 3 में से अगर कोई भी टर्म का इस्तेमाल क्वेश्चन के अंदर किया गया है तो आप बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ें, और वो संभवतः सवाल ज्यादातर मामलों में वो सवाल जो है वो थर्ड टाइप का होगा, और थर्ड टाइप को सॉल्व करने की जो मेथोडोलॉजी है वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आपको अभी करके दिखाएंगे। डेफिनेटली आपको ये लेक्चर काफी हेल्पफुल रहेगा अगर आपने ठीक से इसको समझा। देखिए इस केस में हमें सबसे पहले जी का नाम लिखना है, और जी के बारे में कहा गया था कि जी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी जी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जी, सॉरी जे न्यू पार्टनर है। ये हमने जी ने क्या किया है, 1/4 शेयर, अपने शेयर का 1/4 हिस्सा किसको दे दिया, जे को दे दिया। तो जी भाई साहब का जो शेयर है वो कितना है, तो जी का जो शेयर है वो है 3/5। कैसे पता चला आपको, क्योंकि 3:2 का रेशियो है, तो 3/5 हो गया। इसका इन्होंने हिस्सा कितना दे दिया है, 1/4 दे दिया है। 1/4 निकालोगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3/20, यानी 3/20 हिस्सा किसको दे दिया, जे को दे दिया। अब हम देखेंगे कि देने के बाद इनका रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग ऑफ जी। तो कैसे निकालोगे, 3/5 था इनका और 3/20 इन्होंने तो दे दिया, अब रिमेनिंग निकाल लो। यहाँ आप सिंपल क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 20, यानी 5 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। तो 20 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा। 20 को 20 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 रहेगा। ये हो जाएगा 9/20। ये 9/20 रिमेनिंग आ गया किसका, ये है रिमेनिंग ऑफ जी। इतनी बात क्लियर है, यहाँ डाउट गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जी के बाद हम एच वाली लाइन लिखेंगे, तो एच में क्या लिखा है, एच ने जो सरेंडर किया है, एच सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर, इन्होंने अपने शेयर का 1/2 सरेंडर किया है इन फेवर ऑफ जे। ठीक, तो इसका शेयर कितना है, 2/5, सरेंडर कितना किया, 1/2। 1/2 मतलब कितना हो गया, ये हो गया 2/10। ये 10 है, 20 नहीं है। ये किसको मिल गया, जे को मिल गया। सेम काम करते हैं, रिमेनिंग निकाल लेते हैं किसका, एच का। देखिए जब एच का आप रिमेनिंग निकालोगे तो क्या करोगे, 2/5 में से 2/10 माइनस कर दीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, दोनों का एलसीएम 10 आ जाएगा। अब 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2 2 2 4 हो जाएगा। 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा। ये बचेगा कितना, 2/10। ये किसका बचा है, ये बचा है एच का। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो जे को जो मिला है दोनों जगह से,
कितना कितना मिला, एक जगह से जो जे को मिला है वो 320 और एक जगह से 210, यानी 320 प्लस 210 इन दोनों को आप क्या करिए ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने का सिंपल तरीका, फिर से एलसीएम लीजिए, तो 20 इसका एलसीएम रहेगा, 20 एलसीएम रहेगा, 20 को 20 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 3 से करोगे 3 हो जाएगा। यहाँ पे आप 20 को 10 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, तो ये बचेगा आपका 7/20, यानी ये जो 7/20 शेयर है वो किसका है, वो जे का है। अब आप सबको साथ में रखो, जी, एच और जे, इन सबको हम साथ में रख लेते हैं। तो जी का शेयर है 920, एच का शेयर है 2/10 और जे का शेयर है 7/20। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब इक्वल कर लेते हैं नीचे। तो आपका 9 जी का और जे का तो इक्वल है, इसमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू अब आपकी चेंज हो जाएगी। कैसे, कितनी हो जाएगी चेंज होने के बाद? तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। तो 20 क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो 9, 4 और 7 ये इनका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बताइए क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? आई थिंक समझ में आई होगी। एक बार फटाक से इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया टाइप 3 की पहचान क्या है कि क्वेश्चन में सैक्रिफाइस, सरेंडर और गिव शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या करेंगे, पहले आप पहला जो पर्सन है वो जो सैक्रिफाइस करेगा वो स्टेटमेंट लिखेंगे, यानी जे सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ जे, ये क्वेश्चन में लिखा है, वहां से आपने इसको नोट कर लिया। फिर क्या किया आपने, जे का शेयर कितना है, जी का शेयर 3/5, सरेंडर कितना कर रहा है 1/4, मल्टीप्लाई कर लिया तो 3 × 3 5 4 20, 3/20 ये हो गया। ये किसको मिलेगा, ये जे को मिलेगा। अब निकालेंगे जी का रिमेनिंग, तो जी का शेयर पहले कितना था 3/5, दे कितना दिया 3/20। अब क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो 5 और 20 का एलसीएम 20 आएगा। फिर आप क्या किए, एलसीएम के बाद, एलसीएम तो निकालना सभी को आता होगा, एलसीएम के बाद का खेल एक बार दोबारा समझा देता हूँ। देखिए एलसीएम निकालने के बाद क्या करते हैं, इस 20 को हमें 5 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 4 को ऊपर वाले नंबर से 3 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, तो 12 में से 3 जाएगा 9 बचे 20 बचेगा। ऐसे ही फिर एच का स्टेटमेंट लिखा, एच ने 1/2 सरेंडर किया है जे के फेवर में, तो एच का पुराना शेयर कितना था 2/5, सरेंडर कितना किया 1/2, कितना निकल के आ गया 2/10। रिमेनिंग कैसे निकालेंगे 2/5 माइनस 2/10, सेम काम करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम के बाद का प्रोसेस आपको पता है, 10 को 5 से डिवाइड किया 2 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 10 को 10 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, तो 4 - 2 = 2/10। ये किसका बचा, ये एच का बचा। अब जे, तो जे को दो जगह से मिला था, एक जगह से 320, एक जगह से 210, तो 320 प्लस 210 दोनों को आपने क्या किया आपस में ऐड कर लिया, 320 प्लस 210 दोनों को ऐड कर लिया। यहाँ पे देखिए मैंने एक मिस्टेक कर दी, इसीलिए रिवीजन देखिए, रिवीजन में चीजें आपको स्पष्ट हो जाती हैं। 320 और 210 अगर आप माइनस करोगे तो कितना निकल के आना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। इनका एलसीएम कितना होगा 20 होगा, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 3 से किया 3 आया, 20 को 10 से करेंगे 2 2 जा 4, नहीं सही है, गलत नहीं हुआ है, ये आपकी वैल्यू जो है सही है। तो 3 + 4 यानी ये 7 आएगा आपका, ठीक है 7/20। अब सबको एक साथ रख दीजिए, 920 उसके बाद 2/10 ये वाला और फिर जे का 720। ये 2/10 इक्वल नहीं था, नीचे के नंबर इक्वल करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 और 2 को 10 से करेंगे 20, तो 20 कॉमन 947 इज द आंसर। तो अब बताइए क्या आपको ये सवाल समझ में आया? ये आपका होमवर्क है, होमवर्क वाला क्वेश्चन मेक श्योर आप सब करेंगे और करने के बाद अपना जो भी आंसर होता है वो कमेंट बॉक्स के अंदर आप डालेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और इसका जो कंसेप्ट है उसे समझने की कोशिश की। मेक श्योर आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी क्वेरी को जरूर पूछेंगे और हमारी कोशिश होगी कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इसकी पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिले आपको, जिसमें आपको हर टॉपिक का सोल्यूशन मिले, हर टॉपिक का कंसेप्ट पढ़ाया जाए और जो आपके डाउटफुल क्वेश्चंस होंगे जो आप कमेंट में डालेंगे उनको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिन जिन टॉपिक्स के आपको आंसर लेक्चर्स और चाहिए उन सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।